ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लेसन नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है मार्केट इंडाइसेस। अगर आप इस चैनल पे नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप सभी से निवेदन है कि आप पहले इस चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर स्टेप नंबर 1 द मनी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट को देखें और फिर बाद में स्टेप नंबर 2 ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज अ बिजनेस उस प्लेलिस्ट को देखें और फिर स्टेप नंबर 3 में आप द मार्केट करके जो सीरीज है उसके अंदर के वीडियो देखें और फिर आज की वीडियो में आप आए, ताकि जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं उसे आप आसानी से समझ पाए। तो इंडेक्स क्या होता है? हर मार्केट को रिप्रेजेंट एक इंडेक्स से किया जाता है और इंडेक्स हेल्प करता है ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। यानी अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तेजी में है, मंदी में है? तो ये सारे सवाल का जवाब आपको एक इंडेक्स देखकर पता चल सकता है और इसीलिए फिर इंडेक्स का महत्व आता है हर फाइनेंशियल मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में जो मेजर इंडाइसेस है वो किस तरह से काम करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम आगे धीरे धीरे समझने वाले हैं। तो इन जनरल इंडेक्स जो है वो परफॉर्मेंस को मेजर करता है, यानी जो मार्केट है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, ये इंडिकेट करने के लिए एक इंडेक्स का होना जरूरी है। क्योंकि अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो इस स्टॉक एक्सचेंज पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर करीब करीब 2000 से ज्यादा स्टॉक्स ट्रेड किए जाते हैं। तो एज अ पर्सन अब हर 2000 स्टॉक को ट्रैक नहीं कर सकते और फिर उससे ये डिसीजन नहीं लगा सकते कि मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन अगर आपके पास एक इंडेक्स है तो आप उस एक इंडेक्स को आसानी से मॉनिटर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो और मार्केट को गेज कर सकते हो। मार्केट का परफॉर्मेंस किस तरह से चल रहा है करंट सिनारियो में या फिर हिस्टोरिकली क्या था, और फिर इन बातों को जोड़कर भविष्य में क्या होने की संभावना है, ये आप आसानी से जान सकते हो इंडेक्स की वजह से। तो इंडेक्स के क्या टाइप्स होते हैं? तो इंडेक्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक इक्विटी रिलेटेड इंडाइसेस होते हैं और फिर फिक्स इनकम रिलेटेड इंडाइसेस होते हैं। तो हमारा जो फोकस होने वाला है आगे चलकर वो इक्विटी इंडाइसेस के ऊपर होने वाला है। लेकिन हम अब इस वक्त इंडाइसेस इस टॉपिक को समझ रहे, इसलिए जानकारी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडेक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इंडेक्स के मेजर 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी इंडेक्स या फिर इक्विटी रिलेटेड इंडाइसेस और फिक्स इनकम रिलेटेड इंडाइसेस। और सबसे मुख्य बात, ये सारे इंडेक्स की इंफॉर्मेशन आपको एक साइट पे मिल सकती है जिसका नाम है www.niftyindices.com। तो अगर आप इस साइट पे जाते हो तो इस साइट पे आपको सारे इंडाइसेस पता चलेंगे। तो इक्विटी में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। सो इक्विटी इंडाइसेस में आते हैं ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस। ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस यानी ये ब्रॉड मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद आता है सेक्टोरियल इंडाइसेस। सेक्टोरियल इंडाइसेस में सेक्टर स्पेसिफिक जो कंपनीज होती है, स्टॉक्स होते हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मेटल सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो मेटल में क्या क्या आता है, स्टील के उत्पादन की कंपनियां, एल्यूमिनियम के उत्पादन की कंपनियां, यानी जो मेटल है उसके रिलेटेड कंपनियों का परफॉर्मेंस मेटल इंडेक्स द्वारा ट्रैक किया जाता है। या फिर फार्मास्यूटिकल
कंपनीज का किस तरह से परफॉर्मेंस है उसे फार्मा इंडेक्स से मेजर किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। तो इस तरह से हर एक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो सेक्टोरियल इंडाइसिस से पता चलता है। फिर थीमेटिक इंडाइसिस, यानी थीम को लेकर कंपनी का कलेक्शन होता है और फिर उस थीम रिलेटेड एक इंडेक्स बनाया जाता है और उसको ट्रैक किया जाता है। स्ट्रैटेजी रिलेटेड इंडेक्सेस, यानी ये जानकारी आपको उस साइट पे आसानी से मिल जाएगी और आप उसको आगे आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए उस साइट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम बेसिकली ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस और सेक्टोरियल इंडाइसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं जो इक्विटी रिलेटेड आता है। तो पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि हम फोकस करने वाले हैं इक्विटी रिलेटेड इंडाइसेस के ऊपर। बाद में आते हैं फिक्स इनकम रिलेटेड इंडाइसेस, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंडाइसेस, स्टेट डेवलपमेंट लोन इंडाइसेस, एग्रीगेट इंडाइसेस। तो ये बेसिकली फिक्स इनकम यानी डेब्ट मार्केट रिलेटेड इंडाइसेस है। तो ये केवल जानकारी के लिए अभी आप जान लीजिए कि इतने टाइप्स के इंडाइसेस होते हैं, लेकिन हम जो फोकस करने वाले हैं वो इक्विटी रिलेटेड इंडाइसेस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि उस साइट पे जाकर आपको सारे इंडाइसेस के बारे में पता चलेगा। तो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हो निफ्टी इंडाइसेस की साइट, यहाँ पे niftyindices.com की साइट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस थ्रू इंडाइसेस का जानकारी इस साइट पे मिल सकती है। तो जैसे मैं इंडाइसेस को क्लिक करता हूँ या उसके ऊपर माउस को रखता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप इक्विटी में ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस। तो ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस में निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, तो अलग अलग मार्केट के रिलेटेड। तो निफ्टी 50 को अगर आप क्लिक करते हो तो आपके स्क्रीन पर फिर निफ्टी 50 की जानकारी आ जाएगी। तो ये जो आप स्क्रीन पर दिख रहे हो, तो इस वक्त निफ्टी जो है वो 15,774 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। आज 13 जून 2022 है और जब मार्केट क्लोज हुआ तो क्लोज होने के बाद जो लेटेस्ट प्राइस ट्रेड हो रही थी वो 15,774.40 इसके ऊपर वो ट्रेड कर रही थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर अगर आप नीचे इसको स्क्रॉल करते हो तो आपको दिखाई देगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड कंपनी का वेटेज कितना है, 34.82%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज का वेटेज कितना है, 16.15। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स का परसेंटेज कितना है, 14। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 के जो टॉप इंडिया के 50 कंपनीज है उसका जो इंडाइसेस है, उसका जो इंडेक्स है, उसमें ये अलग अलग सेक्टर्स के कंपनियां हैं जो सब मिलाकर उस इंडेक्स को बनाती है। तो इस तरह से आप इस चार्ट से देख सकते हो कि कैसे इसका वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिशन है। फिर यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में अगर आप फैक्ट शीट को क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नई जानकारी आ जाएगी जो और आपको इस इंडेक्स को गहराई से बताती है कि क्या है। तो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज, यानी इस इंडेक्स में जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स है वो कौन है। रिलायंस इंडस्ट्री, इसका वेट क्या है, 12.51। तो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर दूसरे नंबर पे HDFC बैंक, यानी टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स कौन है इसमें। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि निफ्टी 50 में टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स कौन से स्टॉक्स है। तो ये स्टॉक्स अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। यानी अभी अगर ये टॉप 10 है तो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ये कंपनी जिस तरह से परफॉर्म करती है या फिर टॉप 50 कंपनी जिस तरह से परफॉर्म करती है उसमें जो टॉप 10 है उससे
ये टॉप 10 का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है और उस पे ये वेटेज डिसाइड होता है और ये हर 3-4 महीने के बाद इसे रिव्यू किया जाता है और अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो क्या है, हम समझ रहे हैं कि मार्केट इंडाइसेस क्या होते हैं और उसका महत्व क्या है और इस इंडाइसेस को आप किस तरह से अधिक जानकारी प्राप्त करके अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। तो आपको किसी भी इंडेक्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो इस साइट पे आना है और आपको जो भी इंडाइसेस के बारे में जानकारी चाहिए उसमें आप उस ऑप्शन को क्लिक करके उस इंडाइसेस के बारे में पता कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि हम आगे चलकर इक्विटी रिलेटेड इंडाइसेस के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करके उसमें ट्रेड करने वाले हैं, तो उसमें जो पहला नाम आता है वो है निफ्टी 50 का और फिर दूसरा नाम आने वाला है वो है सेक्टोरियल इंडेक्स में निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक का कॉम्बिनेशन बन के जो इंडेक्स क्रिएट होता है उसे कहते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स। और आज की तारीख में यानी 13 जून 2022 को जब मार्केट क्लोज हुआ तो वो इंडेक्स 33,405.85 पे ट्रेड कर रहा था। तो ये इसका लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस है। और फिर आपको अगर पता करना है कि इस इंडेक्स का क्या फैक्ट शीट है, कंट्रीब्यूशन है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज 100% कंट्रीब्यूट करते हैं इस इंडेक्सेस में। तो अगर आप फैक्ट शीट को क्लिक करते हो तो निफ्टी बैंक में आप देखोगे कि कौन से वो टॉप बैंक्स है जिसके कॉम्बिनेशन से ये इंडेक्स बनता है। तो ये वो बैंक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप में बैंक आती है वो है एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये टॉप बैंक्स है जिसके कॉम्बिनेशन से ये इंडेक्स बनता है। तो इन बैंकों की परफॉर्मेंस, कलेक्टिव परफॉर्मेंस से इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। तो आपको अगर जानना है कि इंडिया की बैंक सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रही है तो आपको निफ्टी बैंक को मॉनिटर करना पड़ेगा। उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि इंडेक्स का महत्व क्या है और उसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स है हम किस तरह से एक साइट को यूज करके ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे कहा गया हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि niftyindices.com की साइट पर जाकर निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, अपने नोट्स को बनाएं और इस इंडेक्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम आगे चलकर इस इंडेक्स में ट्रेड करने वाले हैं जिसे निफ्टी 50 कहा जाता है, निफ्टी बैंक कहा जाता है। तो निफ्टी 50 यानी क्या, 50 कंपनी को मिलाकर ये इंडेक्स बनाया जाता है, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो इसीलिए फिर इसे निफ्टी 50 कहा जाता है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाने वाला इंडेक्स है। और फिर निफ्टी बैंक ये सेक्टोरियल इंडाइसेस के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है। तो 12 डिफरेंट बैंक्स जो प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, उनके कॉम्बिनेशन से जो इंडेक्स बनता है उसे निफ्टी बैंक कहा जाता है। इसलिए फिर हम इसको भी ट्रैक करने वाले हैं, क्योंकि ये दो इंडेक्स ज्यादा करके इंडियन मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, तो हम भी इसको ट्रेड करने वाले हैं। तो क्विकली समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या समझा। आज हमने मार्केट इंडाइसेस इस टॉपिक के ऊपर समझ प्राप्त की। इंडेक्स का कंसेप्ट क्या है, वो ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी रिलेटेड इंडेक्स और फिर फिक्स इनकम रिलेटेड इंडेक्स। इक्विटी में
ब्रॉड मार्केट बेस्ड इंडेक्स, फिर सेक्टोरियल इंडेक्स, थीमेटिक इंडेक्स, स्ट्रैटेजी इंडेक्स, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के इंडाइसेस होते हैं। और फिर फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस में बेसिकली डेप्थ रिलेटेड जो इंडाइसेस है वो होते हैं। तो हमारा जो फोकस होने वाला है वो इक्विटी रिलेटेड इंडाइसेस में होने वाला है, और इक्विटी में हम केवल 2 इंडाइसेस के ऊपर फोकस करने वाले हैं, वो है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। और हमने ये भी देखा कि हम इंडाइसेस की जानकारी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं www.niftyindices.com की वेबसाइट पर जाकर। तो ये कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सबने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।